बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। ट्रेन के डब्बों में पानी भरने के लिए एक प्रॉपर निजाम बनाया गया था और वाटर कलम लगाए गए थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो वाटर कलम का जो सिस्टम था वो कैसे काम करता था और वाटर कलमों के जरिए ट्रेन के डब्बों में कैसे पानी भरा जाता था। तो आइए चलते हैं, ये दिलचस्प मालूमात आपको अपनी वीडियो के जरिए देते हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबर के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, शायद ही किसी ने वो चीजें आपको दिखाई हों। और हमारी इस वीडियो के तवज्जुह से आपको बहुत ही दिलचस्प और अहम मालूमात मिलेगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको पूरी समझ आ सके। दोस्तों, अगर बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये बहुत ही कदीमी रेलवे स्टेशन है और इसकी तारीख जो है 1 सदी पहले बताई जाती है। 130 साल पहले बनने वाला ये रेलवे स्टेशन अपने अंदर बहुत सी कहानियां और बहुत सी चीजें छुपाए हुए हैं। आज की हमारी वीडियो का मकसद यही है कि छुपी हुई चीजें जो है एक्सप्लोर करें और आपको दिखाएं। दोस्तों, सामने आपको एक ओल्ड बिल्डिंग नजर आ रही होगी जो ब्रिटिश दौर में अंग्रेजों ने बनाई थी। 1938 से लिखी हुई डेट आज भी नजर आ रही है। ब्रिटिश दौर में अंग्रेजों ने इस बिल्डिंग में बहुत बड़ी और पावरफुल मशीनें लगाई हुई थी जो उस वक्त बहुत ही अहम किरदार अदा करती थी। ये सामने आपको कुछ और भी चीजें नजर आ रही हैं। आगे चलते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं और इस बिल्डिंग में भी आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सामने आप देख रहे हैं तकरीबन 6 से 7 टैंकियां यहाँ मौजूद हैं और कुछ बॉयलर भी नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उस वक्त कितना मजबूत लोहा लगाया गया था, लेकिन मौजूदा टाइम की बात करें तो इसमें सुराख होते जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मौजूद एक एक चीज आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताया जाएगा ये सेटअप जो था ये क्या काम करता था और यहाँ लगाने का इसका मकसद क्या था। यहाँ पर लगा हुआ आयल उस दौर की यादें ताजा कर देता है। वो भी क्या दौर था कि ये मशीनरी बाकायदा तौर पर काम किया करती थी, लेकिन अफसोस ये मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुकी है। यहाँ पर आपको 2 बड़े बड़े बॉयलर नजर आ रहे होंगे। इनके नीचे भट्टियां बनी हुई थी, इनके नीचे आग जलाई जाती थी। सामने जो आपको टैंकियां नजर आ रही हैं, इनमें आयल डाला जाता था और ये बॉयलर जो थे इनका काम ये था कि इनके अंदर जो है आयल को गर्म किया जाता और इन भट्टियों के नीचे आग जलाकर इन्हें गर्म किया जाता। इन बॉयलरों के साथ आपको पाइप लगे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ से आयल गर्म होके सामने बिल्डिंग में जाता और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई थी। यहाँ आयल गर्म होके मशीनरी तक पहुँचाया जाता, जिससे बिल्डिंग में लगे हुए बड़े बड़े जनरेटर जो थे वो चलाए जाते और मशीनरी को चालू किया जाता। दोस्तों, इसके बारे में मैं मजीद बताता चलूं कि एक टाइम में ये सेटअप 2 काम किया करता था। बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन और इसके गिरदोनवा में जितने भी रेलवे क्वार्टर, रेलवे की बिल्डिंगें बनी हुई थी, सबको यहाँ से बिजली मुहैया की जाती और यहाँ से बिजली पैदा की जाती। यहाँ पर उस वक्त बिजली बनाने का और यहाँ से वाटर कलमों तक पानी पहुँचाने का एक पूरा निजाम बनाया गया था। एक तो ये सिस्टम बिजली के हसूल के लिए काम करता था और दूसरा जो है ट्रेन की बोगियों में जो पानी भरा जाता था, जो वाटर कलम वहाँ लगाए गए थे उनमें पानी पहुंचाने के लिए यह मशीनरी किरदार अदा करती थी। दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी टैंकियां बनाई गई थी, यहाँ पानी स्टोर किया जाता था और वाटर कलमों तक पानी पहुंचाया जाता था। वहां भी चलते हैं और वो सिस्टम भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, किसी जमाने में यहाँ अंग्रेज लोग काम किया करते थे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करते थे, लेकिन मौजूदा टाइम की बात करें तो यहाँ हर तरफ खामोशी और अजीब सी तन्हाई है। यहाँ पर प्रॉपर एक अमला काम किया करता था और यहाँ बहुत ही रौनक हुआ करती थी। दोस्तों, इसके बारे में मैं मजीद बताता चलूं कि न्यू व्यूअर जो इस रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये कराची से इंडिया दिल्ली तक जाने वाले ट्रैक पर मौजूद है। क़याम पाकिस्तान से पहले ये ट्रैक वर्किंग हालत में मौजूद था और इंडिया से आने वाली ट्रेनों को वेलकम किया करता था। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं उस वक्त की बनाई हुई टैंकियां मौजूद हैं। टैंकियों में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और तकरीबन ये खत्म हो चुकी हैं। नीचे से पानी उठाया जाता और इन टैंकियों में भरा जाता और यहाँ पर मौजूद मशीनरी जो थी यहाँ से पानी उठाकर वाटर कलमों तक पहुंचा दिया करती थी। इस बिल्डिंग के अंदर भी देखेंगे क्या क्या चीजें मौजूद हैं और भी चीजें देखते हैं। इसके अलावा हम आपको वाटर कलमों के पास भी लेके चलेंगे, यहाँ से उस वक्त डब्बों के अंदर पानी भरा जाता था। दोस्तों, आप देख रहे हैं उस वक्त की कुछ निशानियां हमें नजर आ रही हैं जो उस वक्त वर्किंग हालत में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त जो है ये खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर उस वक्त इस मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए जो औजार थे वो यहाँ रखे जाते थे। दोस्तों, ये है वो बिल्डिंग, किसी जमाने में यहाँ बहुत बड़ी मशीनरी लगाई गई थी। आगे चलते हैं और देखते हैं इस वक्त यहाँ क्या मौजूद है और यहाँ क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ा ताला लगाया गया है।
दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ये मैं आपको कैमरा सेट करके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं अंदर बहुत ज्यादा कबाड़ पड़ा हुआ है और स्टेशन की बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं। मशीनरी जो है मेरे ख्याल से यहाँ से उखाड़ ली गई है और पता नहीं कहाँ मुंतकिल कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों ये काफी सालों से बंद पड़ा है, इसलिए काफी चीजें जो है यहाँ से उखाड़ ली गई हैं। चंद निशानियां रह गई हैं जो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि इस वक्त क्या क्या चीजें मौजूद हैं। और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी चलते हैं जहाँ पर वो वाटर कलम लगाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश दौर में जब ये सेटअप बनाया गया तो यहाँ खंबे भी लगाए गए थे। बिल्डिंग से एक तार निकलती हुई आपको नजर आ रही होगी जो इन खंभों के ऊपर जाती है और यहाँ से बिजली सप्लाई करती है। ये आप देख रहे हैं ये खंबे जो हैं ये बाद में लगाए गए हैं। यहाँ पर उस वक्त के लगे हुए पुराने खंबे भी मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ से बिजली सप्लाई करते थे। ये है उस वक्त के खंबे जो अब भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तार भी नजर आ रही है। फाइनली दोस्तों हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ गिरदोनवा में जो भी शहर यहाँ नजदीक लगते थे वो यहाँ लिखे गए हैं। दोस्तों ये है वो जगह यहाँ ट्रेन के डब्बों को खड़े करके उनके अंदर जो है पानी भरा जाता। ये सामने आपको वाटर कलम नजर आ रहे होंगे, ये यहाँ बहुत तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा हुआ हूँ। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 मौजूद है। कुछ साल पहले यहाँ बहाली का काम शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ से जो ट्रैक थे वो उखाड़ लिए गए थे। ये आप देख सकते हैं उस वक्त के लगे हुए स्लीपर आज भी मौजूद हैं, लेकिन लाइन जो है वो उखाड़ ली गई है। किसी ज़माने में इंडिया से आने वाली जो ट्रेनें थी यहाँ खड़ी होती थी और उनमें जो है पानी भरा जाता था। कुछ साल पहले यहाँ ट्रैक का एक प्रॉपर जाल सा बिछा हुआ था, लेकिन सारी की सारी जो लाइनें हैं वो यहाँ से उखाड़ ली गई हैं। यहाँ कुछ स्लीपर से नजर आ रहे हैं जो अब यहाँ रह गए हैं। एक सदी पहले जब ब्रिटिश दौर में इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया तो ये इलाके के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। कराची से आने वाली जो ट्रेनें थी वो बहावलपुर समा सट्टा से होती हुई बहावल नगर पहुंचती और यहाँ से मंडी सादकगंज मेंचनाबाद की तरफ से होती हुई अमरू का रेलवे स्टेशन से आगे इंडिया में दाखिल हो जाती और दिल्ली तक पहुंचती थी। ये वो रेलवे स्टेशन है जिसने अंग्रेजों का दौर भी देखा, जिसने नवाबों का दौर देखा और जिसने अरूज भी देखा और जवाल भी देखा। हम इसका अरूज तो नहीं देख सकते, लेकिन इसका जवाल जो है हमारी आंखों के सामने है। अगर इस रेलवे स्टेशन को बहाल कर दिया जाए तो मकामी लोगों को इसका बहुत फायदा होगा और ये गेम चेंजर साबित होगा। इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले जो लोग यहाँ रहा करते थे उनकी बहुत सी यादें जो है इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। जाहिर है वो यहाँ से सफर किया करते थे और अपनी मंजिल की तरफ जाया करते थे। मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि कई लोग ऐसे भी थे जो यहाँ अपने घर बार छोड़ के गए थे, वो घर अब भी मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे घर भी हैं जो अब खत्म हो चुके हैं और नए घर बना दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों नॉलेज से भरपूर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।